आ रहा है सबको समझ में? चलो यस सर। तो जो P की वैल्यू है दैट इज 2 into Q एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखो, अब हमें इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हम लोग फोर्स निकालते थे, फील्ड क्या था, दूसरा पॉइंट जो हम लोग अभी आगे यूज करेंगे। सपोज तुम्हारे पास ये Q चार्ज है और Q चार्ज से एट अ डिस्टेंस x हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते? तो यहाँ +1 कंसीडर करते थे और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करता, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड आना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इतने के इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड जो काउंट करोगे देन E इज इक्वल्स टू K टाइम्स Q1, Q2 इज 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो कूलम्ब्स लॉ ही यूज कर रहे हैं और इस वाले पॉइंट पे हम लोग 1 पुट किए। सो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इतना है। तो हम इन दोनों का यूज करेंगे डायपोल के कारण फील्ड निकालने में, क्योंकि डायपोल में 2 पॉइंट चार्ज है, इसके कारण भी फील्ड निकालेंगे, इसके कारण भी फील्ड निकालेंगे और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो टोटल फील्ड कहलाता। जैसे 2 चार्ज हैं और इसके कारण यहाँ फोर्स निकालना था, तो इसका ही फोर्स निकालते, इसका ही फोर्स निकालते और दोनों का रिजल्टेंट। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ध्यान रखना ये जो पढ़ा रहे हैं ये आगे में भी यूज होगा, इसलिए ये डेरिवेशन सबको अच्छे से आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। सो पहला ऑन द एक्सिस। सो डायपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, और ऑन द एक्सिस का एक दो और नाम है, वो हम पहले आप लास्ट में बताएंगे कि उसको और किस नाम से जानते हैं, बट अभी रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं। तो सपोज -q एंड ये +q, ये तुम्हारा डायपोल सेंटर था O और इस डिस्टेंस की वैल्यू, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू कितनी थी a। अब हमें इस एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस r, मान लो हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो डायपोल के एक्सिस पे r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। अब यहां बताओ कितने फील्ड लगेंगे, फील्ड की वैल्यू कितनी, 1 या 2? सर 2। इस प्लस का फील्ड यहाँ पे किधर होगा, तो प्लस, और यहाँ पे +1 मानोगे तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करता, सो फील्ड का डायरेक्शन इधर आना है, इसको हम लोग E1 कह रहे हैं। दूसरा, ये माइनस भी इस पे फोर्स लगाएगा, माइनस के कारण यहाँ जो फोर्स है इसका डायरेक्शन इस साइड होना है, माइनस यहाँ के +1 को अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो E1 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड E2 कंसीडर कर रहे हो फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो प्लस चार्ज के कारण फोर्स और माइनस चार्ज के कारण फोर्स। अब डायरेक्शन दिखाने के बाद इसका मैग्नीट्यूड बोलो, तो E1 की वैल्यू कितनी होगी, तो E1 हम लोग इस प्लस के कारण फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो E1 का मैग्नीट्यूड बताओ कितना लिखें। मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला है KQ/डिस्टेंस होल स्क्वायर। क्या होगा वैल्यू बोलो कोई, E1 का मैग्नीट्यूड कितना, दीपक? सर KQ अपॉन A+R। नहीं, ध्यान दो, E1 किसके बीच का फोर्स है, इस प्लस के कारण यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन है ना, E1 प्लस यहाँ वाले प्लस को रिपेल करता, R तो ध्यान देना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R है। हमें इस फॉर्मूले में जो डिस्टेंस लेना है वो कौन सा डिस्टेंस है, चार्ज एंड पॉइंट के बीच है ना, R-A होल स्क्वायर। तो हमें चार्ज एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करना है। सो इसकी वैल्यू K इंटू Q1 के जगह पे Q, Q2 के जगह पे 1
बाय डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस देखना है चार्ज और पॉइंट के बीच, और ये डिस्टेंस r माइनस ए, यहां से यहां तक r था, ये a है, सो दिस डिस्टेंस इज r माइनस ए, सो r माइनस ए टर्म का होल स्क्वायर। इवन निकाल लिए। E2 की वैल्यू देखो कितनी होगी, E2 इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, सो मैग्नीट्यूड लिखेंगे K इंटू क्यू, माइनस साइन नहीं रखना है, कूलम से यूज कर रहे हो, K इंटू क्यू वन इंटू वन बाई डिस्टेंस, इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस कितना, तो ये R और ये डिस्टेंस A, सो इस चार्ज से इसका डिस्टेंस R प्लस A है, सो वी राइट R प्लस A टर्म का होल स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज काउंट कर लिए। अब हमें यहाँ पे टोटल फील्ड निकालना है, दो चार्ज है, दोनों का रिजल्टेंट इज द टोटल फील्ड। तो इस वाले पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इसको हम लोग अगर ई एक्सिस लिख रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम में इसी को लैंग्वेज में लिखना, सो द नेट फील्ड ऑन द एक्सिस इज। अब बताओ इन दोनों में क्या करना होगा, रिजल्टेंट ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, दोनों वेक्टर्स अपोजिट साइड तो सब्ट्रैक्ट करोगे, और किससे किसको माइनस करे, E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1। सर E2 माइनस, सर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, ये फोर्स बड़ा है, E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू छोटी है ना, देखो ऊपर इन दोनों को कंपेयर करो, KQ सेम है, ये R माइनस ए और ये R प्लस ए है, तो ये बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, बड़े से डिवाइड करो, ये छोटा हो जाएगा ना तो E1 बड़ा है, E2 छोटा, सो नेट फील्ड इज E1 माइनस E2। ऑब्वियसली प्लस चार्ज के पास है ये पॉइंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो प्लस के पास है तो प्लस का फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए E1 बड़ा है, यहाँ कंपेयर करके भी देख सकते हो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। E1 की वैल्यू KQ अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर एंड देन माइनस E2 की वैल्यू KQ अपॉन R प्लस ए टर्म का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों में KQ कॉमन, एंड ये 1 अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर एंड देन माइनस 1 अपॉन R प्लस ए टर्म का होल स्क्वायर है। सो दिस इज KQ एंड इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखो ये R माइनस ए होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए होल स्क्वायर, और ऊपर R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर, ये वैल्यू आए। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, सो नीचे तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये चलो एक्सपैंड कर दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए आर एंड हियर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस 2ar। यहाँ से आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, सो इट इज KQ इंटू 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टर्म का होल स्क्वायर। एक बार इतना नोट करो, फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है। ब्लड हो रही है वो, मैं अब देखो फोकस हो गया। यस सर, हो गया। चलो नोट करें। जब लिख लोगे तो माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
सर हो गया। लिख लिए सबको ही? यस सर। अर्णव नोट कर लिए? यस सर कर लिया। अब ध्यान देना हम लोग ये डिस्कस किए थे कि डायपोल के साथ